नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। Lesson 41. We will learn संख्या 41 and revise all अक्षर्स. And number 41. Let's learn अक्षर साउंड. बच्चों, हमने फोनिक साउंड जो है लेसन 40 में किए हुए थे, तो आज हम क वर्ण, च वर्ण, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन. स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना. तो जब हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों को स्पर्श करती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं. तो जब हम अक्षर बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर की हवा कहीं ना कहीं टच होकर निकलती है. और य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन. चलो पढ़ते हैं क वर्ग वाली लाइन, गले की लाइन. क, ख, ग, घ, ङ आवाजें सीधे गले से यानी थ्रोट से आती हैं. क से कबूतर, हमने पूरा गले से आती हुई आवाज से सुना. तो स्पर्श व्यंजन जब हम क वर्ग के अक्षर कंठ से बोलते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन का पहला क वर्ग था जहां हम गले से बोलते हैं. अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो. क से कमल, तालाब में खिले. ख से खिलौना सबको मिले. ग से गाय दूध देती. घ से घड़ी, समय है समय कहती. अंग का घर खाली, बजाओ बच्चों ताली. मजा आया ना? तुमने चित्र देखा और समझा कि ये कंठ को छूकर निकलने वाले शब्द थे. अब च वर्ग को देखें. च वर्ग में कौन कौन आता है? च, छ, ज, झ, य. इस लाइन को बोलते समय जीभ मुंह की छत ऊपर उसको छूती है. च से चम्मच, चम्मच से खाना खाते समय जैसे जीभ ऊपर लगती है ना, तो हम च वर्ग के अक्षर तालु मतलब मुंह की छत से बोलते हैं. च, छ, ज, झ, य ये तालु को छूकर, कंठ से जो हवा निकली वो तालु को छूकर आती है. तो च वर्ग तालु वाली लाइन. अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो. च से चम्मच, चम्मच से हम खाएं. छ से छतरी, धूप से बचाए. ज से जहाज, चले सागर में. झ से झंडा, ऊंचा घर में. और च, छ, ज, झ, य का घर खाली. बजाओ बच्चों ताली. आया ना मजा सीखने में? अब हम अगला वर्ग देखेंगे. अगला वर्ग कौन सा है? ट वर्ग. जीभ मोड़ने वाली लाइन. ट, ठ, ड, ढ, ण. इसमें जीभ को थोड़ा पीछे मोड़कर टप से आवाज निकालनी पड़ती है. जैसे ट से टमाटर, लाल लाल. तो ट वर्ग में क्या होगा? मूर्धा से मतलब मुंह के ऊपर. तो जब हम ट वर्ग के अक्षर बोलते हैं तो वो मुंह के ऊपर छूते हैं और उससे आवाज निकलती है. तो ट, ठ, ड, ढ, ण. ट से टमाटर,
चित्र में देख रहे हो लाल लाल टमाटर, ट से टमाटर लाल लाल, ठ से ठप्पा चले कमाल, ड से डमरू बाजे डम डम, ढ से ढोल बाजे डम डम। अब यहाँ ण का घर खाली, बच्चों बजाओ ताली। तुम्हें ताली बजाकर बड़ा मजा आ रहा होगा। ताली बजाना भी एक एक्सरसाइज, जानते हो। चलो अब हम अगले ट वर्ण के बाद कौन सा वर्ग आएगा, त वर्ग, दांतों वाली लाइन। त थ द ध न, इस लाइन को बोलते समय जीभ दांतों को छूती है। देखो, बोलकर देखो। थ TH से थ्रेड या थ से थाली बोलते समय दांतों का इस्तेमाल होता है। यहाँ चित्र देखो, हम त वर्ग के अक्षर दंत से बोलते हैं, मतलब दांतों से टच होके बोलती है ये लाइन, तो इन्हें दंत्य भी कहते हैं। तो त वर्ग दंत्य हो गई, दांतों वाली लाइन। अब त से क्या क्या होता है, चित्र तो देखो और मुझे बताओ। त से तरबूज मीठा प्यारा, थ से थैला भर लो सारा, द से दवात स्याही काली, ध से धनुष कितना आली, और त थ द ध न का पानी ताजा ताजा। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तुम जानते हो, क्योंकि पानी अमूल्य है। अब अगला वर्ग कौन सा है, प वर्ग, होठों वाली लाइन। देखो, दोनों होठ मिल रहे हैं, प फ ब भ म। बिना होठ मिलाए आप ये अक्षर नहीं बोल सकते। प से पतंग, उड़ाने के लिए होठों को मिलाना पड़ता है। तो यहाँ चित्र देखो, प वर्ग के अक्षर ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ से बोलते हैं। पतंग, फूल, बंदर, भालू, और देखो ये होठ से टच होके हवा बाहर आ रही है। अब प से और कौन कौन से शब्द है, देखो जरा चित्र। प से पतंग उड़े ऊपर, फ से फल खाओ तुम डटकर, ब से बतख पानी में तैरे, भ से भालू जंगल के घेरे, प फ ब भ म से मछली जल की रानी। पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, पानी के बिना तो हम भी नहीं रह सकते। य र ल व, ये हवा वाली लाइन, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये अक्षर मुंह के अंदर धीरे से धीरे से बाहर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच स्थिर होते हैं और इनका उच्चारण करते समय जीभ, तालु, दांत और होठों का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है। हवा रोक के बोले जाने वाले शब्द य र ल व। यहाँ चित्र ध्यान से देखिए। य से यज्ञ, य से यज्ञ में खुशबू आए, र से रथ पर राजा जाए, ल से लट्टू गोल घूमे, व से वन को पवन चूमे। य र ल व अंतस्थ व्यंजन। अब हम ऐसे देखेंगे ऐसे व्यंजन जिन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या है। श, षटकोण वाला श, स और ह, ये सीटी वाली लाइन है। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, इन्हें बोलते समय मुंह से गर्म हवा या सीटी जैसी आवाज आती है। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब हम ये चार अक्षर बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर की गर्म हवा जो है वो आपस में रगड़ खाती है, जिससे वो थोड़ी सी गर्म होकर बाहर निकलती है। इसकी पहचान कैसी है, देखो, अपनी हथेली को अपने मुंह के बिल्कुल पास रखें और बोले श, षटकोण का, स, ह। उन्हें अपनी हथेली पर गर्म हवा महसूस होगी। अब श से शलगम, शलगम सेहत बनाए, श से षटकोण, षटकोण चित्र दिखाए, स से सपेरा, सपेरा बीन बजाए, ह से हल किसान चलाए। श, षटकोण वाला श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अब इनके अलावा और कौन से व्यंजन हैं, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है सुपर टीम, संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र और ज्ञ। ये टीम वर्क वाले अक्षर हैं। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। दो दो अक्षरों की ताकत से बनते हैं। यहाँ चित्र ध्यान से देखो। क्ष बना है क और श से, त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज और ञ से, श्र बना है श और र से। तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन।
अब यहाँ देखें चित्र, क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय लड़ता जाए। तो त्र से त्रिशूल से त्रिशूल शिव को भाए। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान विज्ञान सिखाए। और श्र से श्रमिक, श्रमिक देश बनाए। तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये हैं संयुक्त व्यंजन। तो तुम्हें ये व्यंजन समझ के कैसा लगा बच्चों? अब हम सीखते हैं संख्या 41। आज की हमारी संख्या है 41। 40 में एक और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 41। 4 and 1 41। अब जब हमने नई संख्या सीखी है तो हमें काउंटिंग इन हिंदी तो आ ही जाएगा। आपको 1 से 30 तक की गिनती अब तक आ चुकी है। तो अब शुरू करें हम 30 से 41 तक की गिनती। अच्छा मुझे बताओ, 1 के बाद क्या आता है? 2। बिल्कुल ठीक। तो चलो हम 30 से 41 तक की गिनती गिनेंगे। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 में एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया? 41। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज की हमारी संख्या भी तो 41 है। 4 and 1 41। यहां देखो 4 and 1 41 लिखना भी आसान है। अब 41 कहते ही आपके दिमाग में आएगा कि 41 में कितने टेंस और कितने वंस। तो यहाँ देखो 10 10 के कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 मतलब 4 टेंस। और लूज स्टिक कितनी है? 1। तो 40 + 1 41। 4 टेंस एंड 1 वंस इज 41। ये आपको बिल्कुल क्लियर है? यहाँ 4 टेंस एंड 1 वंस इज 41। नाउ काउंटिंग इन इंग्लिश। See the number 41. 1 to 30 you can count on your own now. Count with me from 31 to 41. Look at the apples. जो ऊपर वाले एप्पल्स हैं आपको खुद काउंट करने 1 to 30. अब मेरे साथ बोलो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 + 1 41. Let's write 4 and 1 41। अब यहां ध्यान से देखो 4 पर 1 2 और 3 नंबर दिख रहे हैं और एरो वाली लाइन दिख रही है। नंबर 1 से शुरू करो, पेंसिल चलाना और फॉलो करते जाओ एरो वाली लाइन को, तो आप 4 आराम से लिख लोगे। और वैसे ही 1 पे 1 और 2 नंबर हैं, बस एरो वाली लाइन को फॉलो करके हमें आ जाएगा। मैं जानती हूं अभी तक आप परफेक्टली लिख सकते हो 4 and 1 41, क्योंकि आपको 4 भी आता है 1 भी। Now this is your homework time. Write the following in the notebook 12 times after the class. देखो क ख ग हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर आपको लिखना है, अल्फाबेट लिखना है A to Z, और 4 and 1 41 ये आपको लिख के देखना है। 12 टाइम्स लिखने से आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। मैं सही कह रही हूं ना? प्रैक्टिस से हम परफेक्ट हो ही जाते हैं। तो परफेक्ट होने के लिए खूब सीखना पड़ता है। यदि आपको यह पाठ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।